का स्थान है। शिष्य का एड्रेस क्या? सदगुरु के चरण। सदगुरु के चरणारविंद ही शिष्यों का एड्रेस है, कायमी एड्रेस, आखिरी पता, अंतिम नित्य निवास उनके मन का वही होता है। भरोसो दृढ़ इन चरण केरो। मेरे गुरु का जो स्थान है, मेरे प्रभु का श्री वृंदावन धाम, श्री अयोध्या धाम, श्री का जो जो धाम हो उसमें प्रीति। उस धाम की कोई आलोचना करे तो व्यक्ति विद्रोह कर बैठे, विद्रोह कर बैठे। भक्ति के 64 अंग में एक अंग है अपने गुरु, अपने संत, अपने इष्ट और अपना मंत्र और अपना शास्त्र। इन 5 की कोई निंदा करे तब विद्रोह करे। ये 64 भक्ति का एक। उस समय तुमने चुपचाप सुन लिया तो तुम भी इस निंदा में किसी न किसी मात्रा में सहमत हो। सावधान रहियो बाप। तुम्हारे इष्ट की कोई निंदा करे और तुमने सह लिया तो समझो कि तुम्हारे मन में भी कहीं कोने में तुम्हारे इष्ट के प्रति आशंका है, वरना तुमने विद्रोह किया ही होता। शास्त्रकारों ने तो बहुत कड़े दंड का विधान किया है, लेकिन गोस्वामी जी ने सरल कर दिया। श्रवण मुंदी, जहां तुम्हारे शास्त्र की, तुम्हारे सदगुरु की, तुम्हारे संत की, तुम्हारे कोई पवित्र स्थान की, तुम्हारे इष्ट की, तुम्हारे मंत्र की आलोचना हो, उस समय और कुछ न करो तो उसमें सहभागी मत हो, इनसे नाता मत रखो। तुम्हारे घर की रोटी खाए और तुम्हारे सामने तुम्हारे इष्ट की निंदा करे और फिर तुम सहन कर लो तो तुम भी गुनहगार हो। कहीं न कहीं तुम्हारे मन में भी आशंका पड़ी है, वही आशंका ने तुमको सपोर्ट किया है। भक्ति के 64 अंग में एक बात ये बताया है, असह्य हो जाए, इससे हट जाओ। उसको हटा न पाओ तो तुम हट जाओ। हटाना मेरी भाषा में ठीक नहीं लगता, मैं हटाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन तुम हट जाओ जो तुम्हारे इष्ट की निंदा करे और तुम न हटे तो इसका मतलब है 5-10% तुम्हारे मन में भी वो बीमारी है। दूसरे ने तुमको मदद कर दी, तुम सहयोगी हो गए, तुम्हारा चित्त कुछ और दिशा में घूम रहा है। मेरे प्रभु की कोई आलोचना करे, असह्य हो जाए, कोई रामचरितमानस की निंदा करे, इससे तो मरना अच्छा है, बेहतर है। कोई इष्ट की निंदा करे, कोई अपने मंत्र की कोई निंदा, कोई सह सकता है? 64 अंग भक्ति में उनमें से एक अंग ये है, वो जब असह्य हो जाए, बर्दाश्त न हो, जाके प्रियन राम बैरी। कितने ही निकट के क्यों न हो, क्यों भला मनाने की क्या जरूरत है? उनका भी बिगड़ता है, तुम्हारा भी बिगड़ता है, दोनों का अहित होता है। हट जाओ वहीं से। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में ऐलान कर दिया है, जाके प्रियन राम बैदे, जाके प्रियन राम बैदे, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम जाके स्वामी जी ने कहा, यद्यपि परम स्नेही क्यों न हो, लेकिन वो यदि तुम्हारे इष्ट की निंदा करे, कोटि वैरी सम उसका त्याग कर, उससे हट जाओ। और फिर प्रमाण दिए, गोस्वामी जी ने प्रमाण लगाया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण,
बंधु भरत महतारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो संत ब्रज बनी तने, बलि गुरु तजो संत ब्रज बनी तने, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय राम हरि देवी, जाके प्रिय राम हरि देवी, जाके प्रिय राम। इष्ट का, राम नाम का, अपने प्रभु का, अपने नारद का हिरण्यकशिपु ने विरोध किया तो प्रहलाद ने बाप को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया। विभीषण बंधु भरत महतारी, राम को वो किया, भरत जी ने मां को छोड़ दिया। वो मेरी मां नहीं, मां को छोड़ दिया। बलि गुरु त्यजो, क्या वहां तक की बात है। गुरु शब्द है, सदगुरु की बात नहीं, लेकिन गुरु, गुरु शब्द भी महत्व का। बलिराज ने गुरु का त्याग कर दिया। जब हरि के निर्णय की आलोचना हुई, हरि को अनदेखा कर दिया गया कि ये कन्हैया वामन बनकर जो दिखाई देता है विराट है, तुझे छलेगा, ये जो वो की शुक्राचार्य महाराज ने, बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया। और यहां